आप जानते हैं, आर्मी के जवान जब कभी उन्हें कोई चोट लग जाती है या वो फिजिकल रूप से बीमार हो जाते हैं, फिर भी वो उठ करके उसी जोश से अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनके अंदर नेचुरल पेन किलर रिलीज होता है। यस, इस कुदरत ने हम सब के अंदर एक नेचुरल पेन किलर दिया हुआ है। हमारे अंदर ही डॉक्टर बैठा है जो हमें दर्द से राहत दिलाता है, लेकिन फिर भी हम बाहर के पेन किलर लेते रहते हैं, दर्द की दवाइयाँ लेते रहते हैं, और उन दर्द की दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और उन साइड इफ़ेक्ट से फिर और बहुत अधिक बीमारियां होती हैं। तो क्यों ना इस कुदरत के द्वारा दिए हुए नेचुरल पेन किलर को और मेडिसिन को हम अपने अंदर रिलीज़ करें, क्योंकि ये उस परम शक्ति के द्वारा हमें मिला हुआ है। तो आप अपने नेचुरल पेन किलर को रिलीज़ कैसे करें, आज मैं इस वीडियो में इसके तरीके बताने वाली हूँ। तो इसके पहले कि मैं इसके तरीके आपको बताऊँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता रहे और आपको भी ऐसे बेनिफिशियल इंफॉर्मेटिव वीडियोस जल्दी मिल सकें। क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं ऐसी बेनिफिशियल जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि उनके जीवन में वैल्यू ऐड हो सके। मैं मीना चांदवानी, इमोशनल हीलिंग और मेंटल हेल्थ कोच। मैं निकल पड़ी हूँ इस मिशन पर और करना चाहती हूँ लोगों के जीवन में इस तरीके की स्पिरिचुअल बेनिफिशियल वैल्यूज़ को ऐड। एंडोर्फिन केमिकल्स, जिन्हें हम फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन हमें खुश रखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और आप देखते हैं, जब भी कभी एक्सीडेंट होने के कारण, चोट लग जाने के कारण हम असहनीय दर्द को एक्सपीरियंस करते हैं, या किसी फिजिकल डिसीज़ के कारण हम दर्द को महसूस करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर के अंगों में दर्द तब भी होता है जब हम स्ट्रेस की स्थिति में रहते हैं, हम एंग्जाइटी में रहते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं। जब आप इन स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कारण दर्द में रहते हैं, तो आपको लगता है कि शायद आपको कोई फिजिकल डिसीज़ है, परंतु वो दर्द आपको इन स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के कारण भी एक्सपीरियंस हो रहा होता है। हम दर्द निवारक दवाइयों से बच सकें, और ये हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो इसका पहला तरीका है कि हम रोज़ाना एक्सरसाइज करें। अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे तो ये सफिशिएंट मात्रा में हमारे अंदर रिलीज़ होगा, और जब ये रिलीज़ होता है तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स इसे विद इन अ सेकेंड सभी न्यूरॉन्स में मैसेज पहुंचा देते हैं, और इसी वजह से हम दर्द से राहत की फीलिंग और खुशी की फीलिंग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और एक्सरसाइज से न सिर्फ एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, परंतु एक्सरसाइज से बहुत सारे और भी फायदे होते हैं, जैसे कि हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। पहले तो आप एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन आएगा, आलस आएगा, लेकिन शुरू में आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को एक्सरसाइज करने के लिए पुश कीजिए।
जब आप ज़बरदस्ती पुश करेंगे तो आप इस प्रोक्रास्टिनेशन पर और आलस्य पर कंट्रोल प्राप्त कर लेंगे। और आप जब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि आपके अंदर एंडोर्फिन रिलीज हो चुका होगा। और अगला है इस नेचुरल पेन किलर एंडोर्फिन को रिलीज करने का तरीका, मेडिटेशन। आप रोज कम से कम 5 मिनट शुरू में मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन बहुत तरीके का होता है। आप शुरू में सिर्फ इतना ही कीजिए कि आप आंखें बंद करके रिलैक्स होकर अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठ जाइए और अपने आती हुई सांसों और जाती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। या फिर आपके अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आवाज़ें हो रही हैं, उन सबको ऑब्जर्वर होकर सुनिए। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका मेडिटेशन और अच्छा होता जाएगा। मेडिटेशन से न सिर्फ एंडोर्फिन परंतु हमारे मन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। हम अपने गोल्स तक जल्दी पहुंच पाते हैं और इससे हम एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से, नेगेटिव थिंकिंग से हम ओवरकम कर पाते हैं। अगला एंडोर्फिन रिलीज करने के लिए हम सिंगिंग करें। हमें जो भी गाना पसंद है हम उसे ज़रूर दिन में एक बार 2-3 मिनट गुनगुनाएं या गाएं। अगर लाउड स्पीड में गाएंगे तो और ही अच्छा रहेगा, यदि नहीं तो हम इसे गुनगुनाएं। परंतु याद रहे, सैड सॉन्ग नहीं, क्योंकि यदि उदासी का गाना हम गाते हैं तो इससे हमारे अंदर एंडोर्फिन हार्मोन का रिलीज होना रुक जाता है और एंग्जाइटी और डिप्रेशन आने लगते हैं। अगला, फास्ट वॉकिंग कीजिए। अगर फास्ट वॉकिंग नहीं तो जॉगिंग, जुम्बा या रनिंग कुछ भी कीजिए। यानी ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से हम अपने अंदर नेचुरल पेन किलर को जल्दी रिलीज कर पाएंगे। अगला, कुछ खाने पीने की भी चीज़ें हैं जिससे एंडोर्फिन रिलीज होता है, लेकिन जो ये मैंने बताई एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सिंगिंग और वॉकिंग, जॉगिंग, जुम्बा, ये प्राइमरी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्टफुल हैं। परंतु आप खाने पीने की चीज़ों से भी इसे रिलीज़ कर सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? आप सप्ताह में एक बार स्पाइसी फूड खाइए। और स्पाइसी फूड तो सबको पसंद होता है, और ऐसा स्पाइसी फूड कि आपको खाने में आनंद आ जाए। लेकिन ये रोज़ाना नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अति में करने से वो लाभ की जगह नुकसान करने लगती है। क्योंकि अगर रोज स्पाइसी फूड खाएंगे तो आपका मीडियम एसिडिक होने लगेगा, और जब आपके शरीर का एसिडिक मीडियम होने लगता है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर करने लगती हैं। तो याद रखिए, स्पाइसी फूड सप्ताह में एक दिन खाना है। इससे आप एंडोर्फिन को भी रिलीज कर पाएंगे और साथ में अपने शरीर को भी ठीक रख पाएंगे। दूसरा, चॉकलेट जो ब्राउन कलर का है उसे आप खा सकते हैं, लेकिन वो भी अति में नहीं, क्योंकि अति में खाने से आपको डायबिटीज़ और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो आप सप्ताह में 2 या 3 बार चॉकलेट खाकर अपने एंडोर्फिन को रिलीज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब तरीके हैं जिनसे आप अपने एंडोर्फिन को रिलीज़ कीजिए। कैसी लगी ये आपको बेनिफिशियल जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किसी और टॉपिक पर ऐसी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।
और आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा मोटिवेशन भी इंक्रीज होता रहे। नमस्ते।